मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र 19 साल की है। मैं अपने चाचा के घर रहती हूँ। चाचा एक पठान थे। जब रात होती तो चाची अपनी कमर बांध लेती और सुबह जब चाची मुझे दिखती तो चुपचाप चली जाती। मैं शर्म के कारण कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन मुझे चाची पर तरस आ गया। उस दिन जब चाचा आए तो मैं कमरे में छुप गई थी। मेरे होश उड़ गए उस रात। मैंने जो देखा, पहली बार मुझे अपने चाचा के प्रति नफरत महसूस हुई कि जिस चाचा को मैं पिता मानती हूँ, वह इतना अयाश हो सकता है कि अपनी पत्नी के बारे में ऐसा भी सोचेगा। चाची बेचारी जमीन पर पड़ी हुई थी, जबकि चाचा ने तो सारी हदें पार कर दी थी। अब मुझे समझ आया कि मेरी चाची कमर बांधकर क्यों चलती थी। मैं डर गई थी और तुरंत वहां से हट गई। मुझ में आगे देखने की हिम्मत नहीं थी। मैं अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। जब मैंने करहाने की आवाज सुनी तो पहले मुझे लगा कि शायद यह सिर्फ मेरा एक सपना या भ्रम होगा। जैसे ही मैं नींद से जागी तो मुझे एहसास हुआ कि जय कोई सपना नहीं था, लेकिन हकीकत में वह करहरा रही थी। मैंने आंखें खोली और इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में पूरा अंधेरा था। मुझे नहीं पता था कि रात का कौन सा समय था। वहाँ बिल्कुल शांति थी, मतलब कि सुबह हो गई थी। लेकिन आवाज कहाँ से आ रही थी और कौन कर रहा था? मैं उठी और सीधे वॉशरूम में चली गई। मैंने तुरंत अपने चेहरे पर पानी मारा और आंखें खुल गई। यह मेरी चाची की करहाने की आवाज थी। मेरे दिमाग में कल रात का दृश्य घूमने लगा कि मेरी चाची के साथ क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नींद एक पल में ही उड़ गई हो। मैं तुरंत अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई तो मैं दंग रह गई। मेरी चाची कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी और दरवाजे के पास खड़े होकर करहा रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, मानो सालों की तका सामने आ गई हो। वह दरवाजे का सहारा लेकर कांपती हुई खड़ी थी, लेकिन आज एक बार फिर से उसने अपनी कमर का दुपट्टा बांध रखा था। मुझे देखते ही वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई और चेहरे पर चिंता जताए हुए बोली, बेटा तुम उठ गए? मैं नाश्ता बनाने ही वाली थी। सच तो यह है कि तुम्हारे चाचा देर रात तक मुझसे बातें करते रहते हैं, फिर सुबह जल्दी आंख भी नहीं खुलती। मैं उनको आश्चर्य से देख रही थी, जैसे वह सदियों की मरीज हो। मैं चाची के और करीब आई। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। मैं उनके पास गई और बोली, चाची आप ठीक हो ना? आप बीमार तो नहीं हो? चाची बोली, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस सिर में थोड़ा दर्द है, इसलिए मैंने सिर पर दुपट्टा बांध लिया। तो मैं समझ गई, लेकिन कमर पर दुपट्टा बांधने का क्या मतलब होता है, यह मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे ज्यादा पूछना अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मेरे चाचा की शादी हुई थी तो मेरी चाची का स्वास्थ्य अच्छा था। वह गोरी थी, लेकिन अब वह पीली पड़ गई थी और समय से पहले बूढ़ी दिखने लगी थी। जब वह रसोई में गई तो वह अजीब तरह से चल रही थी। चाची अपनी पीठ पर हाथ रखकर चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें चलने में परेशानी हो रही हो। चाची ने एक नजर मेरी तरफ देखा और बोली, अभी तो बच्ची हो, इन बातों पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। तुम्हारे चाचा भी अभी दुकान से नहीं आए। पीठ पर कपड़ा बांधकर टहलने वाली चाची के साथ न जाने पूरी रात चाचा ने क्या कर दिया, मैं यही सोच रही थी। तभी चाचा घर में दाखिल हुए। मैंने तुरंत अपना दुपट्टा सिर पर किया और उन्हें सलाम करने लगी। उसने गंभीरता से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, पूजा जाओ, मेरे लिए एक कोली देसी घी लेकर आओ, शरीर में थोड़ी थकान महसूस हो रही है। चाचा की बात सुनकर मैंने तुरंत जाकर चाची को बताया। उसका चेहरा पहले से ही लाल हो गया था और उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं दे देती हूँ, और तुम्हें जाना चाहिए और कुछ और करना चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि चाचा ने तो घी ही मांगा था। फिर आंटी, चाची इतना क्यों डर रही है? मैं एक पठान की जनजाति से थी। जब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई तो मैं अपने चाचा के साथ रहने के लिए दिल्ली में आ गई। चाचा ने कहा कि आज से तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हें पिता बनकर पालेंगे। मेरे चाचा भी शुद्ध पठान थे।
बहुत सख्त और धार्मिक किस्म के थे, जबकि मेरी चाची पंजाबी थी। चाचा ने उसे अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन अब चाची ने शायद चाचा से आश्रय मांगा होगा, ऐसा लग रहा था। चाचा का व्यवहार काफी सख्त हो गया था, लेकिन इसके बावजूद मैं आज तक नहीं जान पाई कि उनका रिश्ता कैसा है। चाचा ने आधा गरम देसी घी का प्याला एक सांस में ही पी लिया और फिर उन्होंने चाची के कान में कुछ कहा। क्या कहा मुझे पता नहीं चला। उन्होंने पता नहीं क्या कहा कि चाची एक कदम पीछे हट गई और इनकार से सर हिलाने लगी है। लेकिन चाचा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। मेरे चाचा का व्यवहार मेरे प्रति बिल्कुल मेरे पिता जैसा था। वह मुझसे तो धीरे से बात करते थे, लेकिन मेरी चाची से वह हमेशा बात करते समय शोर मचाते थे। मेरी चाची मेरे चाचा से काफी छोटी थी। मुझे आज भी याद है, जब उन्होंने शादी की थी तब वह 20 साल की थी और पतली थी, और मेरे चाचा उस समय लगभग 40 साल के थे। मेरे चाचा की कोई संतान नहीं थी। एक बार जब मैंने अपनी चाची से पूछा कि उनके कोई संतान क्यों नहीं है, तो उनके आंसू बहने लगे और कहा, तुम्हारे चाचा मुझे पसंद नहीं करते हैं। मैं सोच रही थी कि चाचा को बच्चे क्यों पसंद नहीं है, जबकि माँ ने मुझे बताया था कि चाचा ने चाची के साथ लव मैरिज की थी और उन्होंने चाची को भगाकर शादी की थी। यह सुनकर मेरे मन में चाची से मिलने की बहुत इच्छा हुई। हम सभी मेरे चाचा की शादी में गए थे, लेकिन उस समय मेरी चाची का रंग फीका था। मैंने सुना था कि चाचा ने बंदूक दिखाकर उसे अपने साथ ले आए थे। उस समय पिताजी और चाचा जी के बीच काफी बहस हुई थी, लेकिन सभी चुप हो गए थे चाचा जी के गुस्से की आग को देखकर। इसके बाद हम वापस दिल्ली चले आए, लेकिन आज मुझे चिंता हो रही थी जब मुझे हमेशा के लिए यहाँ से वहाँ ले जा रहे थे। मेरी जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो आधी रात को प्यास के कारण मेरी आँख खुल गई। कमरे में पानी नहीं था, तो मैं उठकर किचन की तरफ गई तो चाची के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। चाची दबी आवाज से करहा रही थी, जबकि चाचा ऊंचे शब्दों से उनसे कह रहे थे कि हाँ, मैं एक पठान हूँ, लेकिन चूंकि मैं दिल्ली शहर में पला बड़ा हूँ, इसलिए मैं शब्दों की तुलना में उर्दू में ज्यादा अधिक निपुण हूँ। चाचा को पता है कि वह चाची के साथ क्या कर रहे हैं कि वह करहा रही थी। चाची के शरीर पर झुर्रियां बढ़ गई थी। पति पत्नी के कमरे के बाहर खड़ा होना अच्छी बात नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। खैर, जब सुबह हुई तो चाची एक बार फिर से कमर पर कपड़ा बांधकर चल रही थी। आज उसकी हेल्थ कुछ ज्यादा ही खराब थी। साफ लग रहा था कि वह बहुत बीमार है। चलना भी मुश्किल हो रहा था। शर्म के मारे में कुछ पूछ भी नहीं पाई। मुझे लगा कहीं चाची को मेरा पूछना बुरा ना लग जाए। मेरे दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी, लेकिन मैं चाहकर भी चाची से नहीं पूछ सकती थी। चाची को बहुत तेज बुखार था। मैंने चाचा को बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसी हालत में अक्सर ऐसा होता रहता है। क्या इन्हें इस बात की आदत है? अभी उसमें एक नाजुक सी कली विकसित हो रही है। आपने उसका दर्द देखा है, लेकिन जो दर्द मैंने झेला वह आपको कैसे बताऊं? चाचा गंभीरता से बोले और चाची की तरफ देखते हुए वहां से चले गए, और मैं शर्म के मारे सर झुकाए बैठी रही। मैं अपनी चाची से कुछ हद तक बात कर लेती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चाचा चाची के साथ कुछ गलत कर रहे थे या नहीं। उनकी हालत खराब हो रही थी। यह दोनों एक खुशहाल जोड़ी नहीं लग रहे थे। चाची की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी हर सुबह नींद चाची के करहाने से ही खुलती थी। कई बार तो वह रोने भी लग जाती थी। वैसे भी मुझे अब चाची का पर तरस आ रहा था। जब चाचा उनके साथ अन्याय कर रहे थे, वह उनकी पत्नी थी, उसे उनका ख्याल रखना चाहिए था। यह सोचकर मैं चिंतित हो गई। अगली सुबह मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उठी तो दरवाजे पर चाचा खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी चाची बीमार है तो तुम हमारे लिए नाश्ता बनाओगी? दुकान के लिए देर हो रही है। मैं समझ गई कि चाची को क्या हुआ है। उन्होंने दूसरी ओर देखा पर कुछ नहीं कहा। चाची पंजाबीन है। पठान का गुस्सा देखकर चाची बेहोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि
चाचा क्या बात कर रहे थे। मैं अजीब पहेलियों में उलझी हुई थी। चाची बिस्तर के बगल पर फर्श पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब से लाल निशान थे। वह लगभग बेहोश थी। मैं उसके पास गई और उसे उठाने की कोशिश की। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। बेहोशी की हालत में वह जो शब्द बोल रही थी, उसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मुझे नहीं पता था कि आखिर मैं क्या जवाब दूं। चाची ने बुखार की हालत में सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने उस दिन चाची का बहुत ख्याल रखा। मुझे उन पर बहुत दया आ रही थी, लेकिन जब तक मैंने वह सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा, तब तक मुझे विश्वास नहीं हुआ। पठान गर्म मिजाज होते हैं, कहाँ कब गुस्सा हो जाए वह खुद नहीं जानते, लेकिन मेरे चाचा तो सबके सरदार निकले, बेचारी चाची। हालांकि उस रात चाचा घर आए तो मैं खाना खाकर जल्दी सोने का बहाना करके कमरे में चली गई और चाची के कमरे में बनी अलमारी में जाकर छिप गई। आज मैं यह जानना चाहती थी कि मेरी चाची सही है या मैं बिना वजह गलत सोच रही हूँ। ऐसा करना गलत था, लेकिन यह चाची की जिंदगी का सवाल था। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं चाचा जी अलमारी खोलकर देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यह सोचकर मेरे चेहरे पर शिकन आ गई। कुछ देर बाद चाचा काफी गंभीर दिखे। उसकी आंखों में खून उतर आया था। फिर वह चाची के पास गए और पैर पटकते हुए बोले, इसे कैसे हो सकता है? पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर हम आपको सोने देंगे। चाची बहुत देर तक कुछ नहीं बोली और रोने लगी। शायद बहुत थक गई थी और समझा रही थी कि भगवान मुझे माफ कर दो, मैं इसे अब और नहीं सह सकती। लेकिन तभी चाचा ने चाची के बाल पकड़ लिए। तो चाची बोली, मुझे माफ कर दो, आपको किसने बोला मेरे बारे में यह झूठ? तो चाचा ने बताया कि सब्जी वाले ने हमें सब कुछ बताया आपके बारे में। वह आपका चश्मदीद गवाह है कि आप हमारे जाने के बाद इस नवेद की ओर इशारा करते हैं। आपका उनसे रिश्ता है। हमने तुम्हें जान से ज्यादा प्यार किया, लेकिन तुमने हमसे मुंह मोड़ लिया। अब आप भाग रहे हो। आपने एक पठान का प्यार देखा है, अब उनकी नफरत देखिए। उन्होंने मेरी आंखों के सामने चाची को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने चाची के मुंह में कपड़ा डाल दिया ताकि आवाज बाहर न जा सके। अपनी चाची को पिटते हुए देखकर मेरी रूह कांप उठी। चाची ने कहा, एक सब्जी वाले की बातों पर यकीन कर लिया, पर एक बार भी मुझसे पूछने की कोशिश नहीं की कि सब्जी वाला मुझसे क्या कह रहा था। लेकिन चाचा कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। कुछ देर बाद जब चाचा कमरे से बाहर चले गए और चाची बेहोश हो गई थी, मैं मौका देखकर कमरे से भाग गई। मेरे चाचा जी इतने कान के कच्चे हो सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। चाची बुखार में यही बात बड़बड़ा रही थी कि उसने चाचा जैसी मोटी बुद्धि वाले आदमी से क्यों शादी करने की गलती की। वह कहते थे कि अगर तुम मुझसे प्यार के लिए लड़ सकती हो तो तुम किसी से भी प्यार कर सकती हो। मुझे समझ आ गया था कि समस्या क्या थी। मेरे चाचा को शक हो गया था कि जो लड़की 4 दिन के प्यार के लिए अपने माता पिता के प्यार को दांव पर लगा सकती है, उसे कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि अपने पति के घर में भी नहीं। वह प्यार की ऐसी सजा थी जैसे मेरा चाचा चाची को दे रहा था, और मुझे अब यह नहीं पता था कि यह क्रूरता कब तक जारी रहेगी। काश लड़कियां घर से भागने से पहले एक बार सोच लेती। भाग जाने की क्या जरूरत थी? कौन सी खुशी होती है ऐसे फंसाया प्रेम में। लेकिन प्यार का ये अंजाम देखकर मेरी रूह कांप उठी। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।